Good morning, students. I am Vajat Kirti. Welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. So, dear students, today we will learn about Standard 3 subject Computer, Chapter 5 Hardware and Software. Chapter number 5 Hardware and Software. A computer is mainly divided into two parts, the hardware and the software. Okay, कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट द हार्डवेयर एंड सेकेंड द सॉफ्टवेयर. All of the computer's components fall under either of these categories. The hardware is the physical aspects of the computer, things that we can touch, while software is the non-physical aspects. The easiest way to distinguish among the two is that anything we see when the computer is off is the hardware, and while anything we see on the monitor is the सॉफ्टवेयर. ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस बताया गया है. तो सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? नो, नाउ आई एम टेलिंग यू. ओके, व्हाट इज़ हार्डवेयर? द हार्डवेयर इज़ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर. ओके, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का फिजिकल एस्पेक्ट्स. एंड सॉफ्टवेयर इज़ द नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स. और सॉफ्टवेयर है वो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स है. हार्डवेयर फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स. द easiest way to distinguish among the two is that anything we see when the computer is off is the hardware. Hardware means जब कंप्यूटर ऑफ होता है, मीन्स क्लोज होता है, तब जिसे हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. एंड वाइल एनीथिंग वी सी ऑन द मॉनिटर इज़ द सॉफ्टवेयर. और हम कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है उस पर जो कुछ भी देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर मीन्स कंप्यूटर जब ऑफ होता है तब हम जो चीज़ें कंप्यूटर पर देख सकते हैं या फिर उसे टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं. और सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर जब ऑन होता है तब मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हार्डवेयर. अब हम हार्डवेयर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे. ओके, हार्डवेयर इज़ द एक्चुअल components that your computer is made of, such as the monitor, keyboard, CPU, etc. Without hardware, the computer would not exist and the software would have nothing to run on. Okay, so dear students, यहाँ पर ये कहा गया है कि हार्डवेयर क्या है? एक्चुअल कंपोनेंट्स दैट योर कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ. मतलब कि हार्डवेयर है कंप्यूटर को बनाने के लिए हार्डवेयर का यूज़ किया गया है. और मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू ये सारे क्या है? हार्डवेयर है जिसे हम देख सकते हैं और इजीली हम जब कंप्यूटर बंद होता है, शट होता है, तब हम उसे टच भी कर सकते हैं. विदाउट हार्डवेयर द कंप्यूटर वुड नॉट एग्जिस्ट एंड द सॉफ्टवेयर वुड हैव नथिंग टू रन ऑन. ओके, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर सकता. ओके, नथिंग टू रन ऑन. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइसेस. ओके, यहाँ पर बहुत सारे हार्डवेयर के टाइप्स है, उसमें इनपुट डिवाइसेस का भी इंक्लूड किया गया है. ओके, इनपुट डिवाइसेस मीन्स which are used to input data into the computer.
तो इनपुट डिवाइसेस का यूज़ क्या होता है, डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। मीन्स डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। सेकेंड यहाँ पर दिया है आउटपुट डिवाइसेस विच अलाउ द डेटा टू बी सीन। ओके, आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ क्या होता है, विच अलाउ द डेटा टू बी सीन। आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम जो भी हमने कंप्यूटर में डेटा एंटर किया है उसका रिज़ल्ट हम आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर की जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर हम उसे देख सकते हैं। ओके, थर्ड यहाँ पर है डेटा स्टोरेज विच स्टोर्ड डेटा। डेटा स्टोरेज में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को हम स्टोर करते हैं, वहाँ पर हम डेटा को क्या करेंगे, सेव करते हैं। फोर्थ डेटा पोर्ट्स विच अलाउ कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। ओके, तो डेटा पोर्ट्स हमें क्या अलाउ करता है, कनेक्टिविटी करता है किसके बीच में, कंप्यूटर और जो दूसरे डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में हमें कनेक्शन करने की परमिशन हमें डेटा पोर्ट्स देता है। एंड द कंप्यूटर केयर which is the base unit and includes the base components essential for the computer to run। कंप्यूटर केयर में क्या होता है, उसमें बेस यूनिट को और बेस कंपोनेंट्स होते हैं उसे इंक्लूड किया जाता है। तो उन्हें इंक्लूड क्यों किया जाता है, तो कंप्यूटर को रन करने के लिए, कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए बेस यूनिट और बेस कंपोनेंट्स को कंप्यूटर केयर में इंक्लूड किया गया है। सम स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। अब हम ये जो हार्डवेयर है उसके बारे में शॉर्ट में जानकारी लेंगे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट है मॉनिटर। सी यहाँ पर दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मॉनिटर। ओके, आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मॉनिटर की वजह से दिखाई दे रहा है। ओके, A monitor or a display is an electronic visual display unit for the computer। ओके, a monitor और display, इसे हम मॉनिटर भी कहते हैं और डिस्प्ले भी कह सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है। विजुअल मतलब कि जिसे हम इजीली देख सकते हैं। ओके, out of all the output devices, monitor is perhaps the most important output device because people interact with this device most intensively than others। ओके, जैसे कि मैंने बोला अभी कि मॉनिटर है वो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है कंप्यूटर के लिए। ओके, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन, डेटा, चार्ट्स, पिक्चर्स, इमेजेस, जो कुछ भी होता है उसे हम ये मॉनिटर की स्क्रीन पर हम इजीली देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आउट ऑफ ऑल द आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। ओके, तो जो जितने भी आउटपुट डिवाइस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर है। ओके, क्यों, बिकॉज पीपल इंटरेक्ट विद दिस डिवाइस मोस्ट इंटेंसिवली दैन अदर। क्योंकि सारे जो लोग हैं, सारे जो पीपल है वो ज़्यादातर इंटरेक्ट मॉनिटर से ही होते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम मॉनिटर की स्क्रीन पर से हम इजीली देख सकते हैं और अपने नॉलेज को क्या करेंगे, हम इजीली बढ़ा सकते हैं। ओके, सेकेंड मदरबोर्ड। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मदरबोर्ड। Motherboard is the main printed circuit board in bracket PCB। यहाँ पर ये जो PCB है उसका फुल फॉर्म है मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड फाउंड इन कंप्यूटर्स एंड अदर एक्सपांडेबल सिस्टम। ये जो PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये हमें कहाँ पर फाउंड होता है,
तो कंप्यूटर में, और दूसरे जो एक्सपेंडेबल सिस्टम्स है उसमें ये जो PCB है वो हमें यहाँ पर फाउंड होता है. इट होल्ड्स मैनी ऑफ द क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम such as the processor and memory and provides connectors for other peripherals. और ये जो मदरबोर्ड है वो क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के, उन्हें सबको क्या करता है, ये होल्ड करता है. सच एज द प्रोसेसर एंड मेमोरी, ये दोनों को मदरबोर्ड क्या करता है, होल्ड करता है. एंड प्रोवाइड्स कनेक्टर्स फॉर अदर पेरिफेरल्स. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ROM. The ROM is fixed on the motherboard. ROM को मदरबोर्ड के अंदर फिक्स किया गया है. Through it is taken to be a part of the CPU. It is separate chip. ओके, तो ROM एक सेपरेट चिप है. The ROM stores instructions regarding the working of the computer system. The information is written here at the time of manufacture of the computer and is permanent. It cannot be modified. ये जो सेपरेट चिप है ROM, उस पर इंफॉर्मेशन को राइट किया होता है, मतलब इंफॉर्मेशन को लिखा होता है. वो कब लिखा होता है, जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तभी ये जो चिप होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन को राइट किया जाता है. एंड इज़ परमानेंट, और वो परमानेंट होता है. इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. फोर्थ टॉपिक इज RAM. See, this is the picture of RAM. The RAM is used to load the program when you are working on them. The RAM is also known as read and write memory. Okay. For example, we can read data from it and write data onto it too. The RAM is a temporary memory. The data stored in RAM is temporary and disappears when a program is closed or the computer is shut down. ओके, तो यहाँ पर जो रैम है उसके बारे में कहा गया है कि द रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी. ये जो रैम है उसे हम दूसरा, उसके दो नाम है, और एक तो फर्स्ट है रैम एंड सेकंड उसे क्या कहा जाता है, रीड एंड राइट मेमोरी. ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन रीड डेटा फ्रॉम इट. फॉर एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल दिया गया है कि रैम के अंदर हम डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा को हम राइट भी कर सकते हैं. और ये जो रैम है वो क्या है, टेम्पररी memory. Okay, the data stored in RAM is temporary and disappears when a program is closed or the computer is shut down. जब भी कोई प्रोग्राम को हम क्लोज करेंगे या फिर कंप्यूटर को शट करेंगे तब रैम का डेटा डिसअपियर्स हो जाएगा. ओके, और रैम एक परमानेंट टेम्पररी मेमोरी है. रैम एक टेम्पररी मेमोरी है. नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक, हार्ड डिस्क. सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क. द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन and usually largest data storage device in the computer. हार्ड डिस्क क्या है, मेन ड्राइव है. ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द मेन, वो एक मेन ड्राइव है एंड यूजुअली लार्जेस्ट, उसकी साइज़ भी बहुत लार्ज होती है, इसलिए उसमें डेटा स्टोर भी ज़्यादा होता है. इट इज़ द कंप्यूटर्स मेन स्टोरेज मीडिया डिवाइस दैट परमानेंटली स्टोर्स ऑल डेटा. ओके,
हार्ड डिस्क को क्या कहा गया है? मेन स्टोरेज मीडिया डिवाइस। कंप्यूटर का मेन स्टोरेज मीडिया डिवाइस कहा गया है और इसमें जो भी डेटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर्स होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टाइटल्स एंड मोस्ट अदर फाइल्स आर स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर टाइटल्स होते हैं और बहुत सारी अदर फाइल्स होती है वो हार्ड डिस्क ड्राइव में इजीली हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं। 6. Modem. Okay, see, this is the picture of modem. Modem is a communication device that enables a computer to transmit information over a standard telephone or cable line. It is a device that allows one to connect a computer to the internet either by phone line or by cable. मॉडेम में क्या होता है? कोई भी एक पर्सन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकता है या फिर फ़ोन लाइन या फिर केबल का भी यूज़ कर सकता है। द मॉडेम एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर दैट फॉर द डिजिटल कंप्यूटर। ये मॉडेम है वो किसकी तरह एक्ट करता है? लाइक अ ट्रांसलेटर। ओके, ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है फॉर द डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के लिए मॉडेम ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी completed part 1 and we will see part 2 in our next video.